हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2026 ये जो साल है आप सभी के लिए, आप सभी, आपके सभी परिवारजनों के लिए बहुत ही शुभदायक हो। आपके सभी गोल्स, आपके सभी मनोकामनाएं इस साल में पूरी हो और हम सब मिलकर 2026 का बहुत सारा आनंद लें, बहुत सारा मजा लें। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उच्च रक्तदाब क्या होता है और ठंडी मतलब जो विंटर सीजन और हाई ब्लड प्रेशर का क्या कुछ रिलेशन है और ऐसी क्या चीजें हैं जो हम करने से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से हम मुक्त रह सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत भर में अभी विंटर सीजन चल रहा है, हमारे यहाँ बहुत ठंड है। इस साल तो सब रिकॉर्ड टूट गए हैं ठंड के और बहुत लो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन इस ठंड के सीजन में, इस विंटर सीजन में एक समस्या जो थोड़ी सी क्रॉप अप होती है वो है उच्च रक्तदाब की। या जो कोई पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खा रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्या होता है कि ज्यादा ठंड होने के कारण जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज्यादा सिकुड़ सी जाती हैं, वो ज्यादा नैरो सी हो जाती है और उसके कारण हार्ट को और जोर से ब्लड को पंप करना है। तो इस वजह से विंटर के सीजन में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि थोड़ा सा जो भी मरीज है जो हाई ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। लेकिन हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। और भी बहुत सारी फैक्टर्स रहते हैं कि जो विंटर सीजन में ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है या हम धूप में विटामिन डी जो हमें मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है। हम ज्यादा इंडोर रहने की सोचते हैं बिकॉज ऑफ ठंड होने के कारण। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना है तो हमें क्या करने की जरूरत है। हमारा जो सॉल्ट इंटेक है, ऐसा बोला जाता है कि अगर हर एक आदमी को एक दिन में 4 से 5 ग्राम तक नमक काफी है। लेकिन अगर हमने पूरे दिन का नमक सॉल्ट इंटेक का अगर हमने इकट्ठा किया, उसका अगर कैलकुलेशन किया तो करीबन वो ऑन एन एवरेज 15 से 20 ग्राम तक आता है। इतना सारा नमक हम कहाँ से खाते हैं? तो जो भी हम कोई पैकेज फूड खाते हैं, कोई बिस्किट्स, कोई नमकीन, कोई ऐसी सब चीजें, तो उसमें हमें तो ऐसी पैकेज फूड से हमारे शरीर में बहुत सारा नमक जाता है। तो हमें नमक की मात्रा रिड्यूस करनी है, हमें सोडियम की मात्रा रिड्यूस करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी पैकेज फूड है, जो भी फास्ट फूड है, उसको हम कम से कम मात्रा में लें। ऊपर से एक्स्ट्रा नमक ना लें। अगर हम दही खा रहे हैं या छाछ पी रहे हैं तो उसमें नमक ना मिलाएं। सेकेंड चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन। दो ऐसे मिनरल हैं, अगर उसका हमने सेवन पर्याप्त मात्रा में किया तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने में उसकी बहुत ज्यादा मदद होती है। वो है पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो हमें ऐसी सब्जियां, अगर हमें ऐसे फल खाने हैं जो कि रिच इन पोटेशियम हो, जो कि रिच इन मैग्नीशियम हो। तो इसमें से कौन सी जो रेगुलरली अवेलेबल है? अनार सबसे अच्छा और बेस्ट है कि उससे हमारा पचन भी सुधरेगा, उससे हमारी स्किन भी ज्यादा ग्लो हो जाएगी और उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। सेकेंड, बनाना, केला, उसमें बहुत सारा पोटेशियम है। तो उस पोटेशियम के कारण हमारे ब्लड वेसल्स जो है उसमें जो एक स्टिफनेस सा आ जाता है वो कम हो जाता है, ब्लड वेसल स्मूथ रहती हैं और उसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है। बीट रूट, बीट रूट की तरह तरह की हम रेसिपीज बना के खा सकते हैं। कोई नो बीट रूट सैलाड्स में उसका हम यूज कर सकते हैं, या जो भी अपने यहाँ पे अगर आप जो भी रेसिपी बनाते हो बीट रूट की, तो आप बनाइए, उसको बहुत ज्यादा खाइए। बीट रूट आपको आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी ऐसा बोला जाता है कि कम से कम दिन में 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स हमें फिजिकली हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करना है, जिम करना है। अगर हम वॉकिंग के लिए जाते हैं, कम से कम 30 मिनट्स पर डे इज अ वॉकिंग लिमिट। मानो आप, अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे काम आपका है तो आप ऐसी आदत डालिए कि हर एक 2 घंटे बाद आप छोटा सा ब्रेक ले ले और कुछ एक ऐसा राउंड लेके आइए। अगर आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रही है, डोंट यूज लिफ्ट, आप स्टेयरकेस का उपयोग कीजिए, जिसके कारण आपकी फिजिकल एक्टिविटी
चलते चलते हो जाएगी। और हमें एक फैक्टर जो बहुत ध्यान रखना है वो है हमारा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही सिंपल है। बॉडी मास इंडेक्स क्या कैलकुलेट करता है, तो हमारे शरीर में फैट्स कितने ज्यादा है। तो अगर हमें फैट्स कम रखने हैं तो हमारा बॉडी बीएमआई जो है वो हमें एक नॉर्मल रेंज में रखने की जरूरत है। बीएमआई के ऊपर हम अगला एक वीडियो ही लेके आएंगे कि बीएमआई क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपना वेट हमेशा कंट्रोल में रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो इट इज डायरेक्टली उसका कोरिलेशन रहता है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। तो अपना वेट कंट्रोल में रखिए, खाना लिमिटेड खाइए, मीठा खाना कम खाइए, लिमिटेड खाइए। अगर आप खाते भी है तो उसको जलाइए, उसको आप एक्सरसाइज करके अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रखिए, जिससे कि आप जो ज्यादा मीठा खा रहे हैं, ज्यादा फैट्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो आप उसका बैड इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर नहीं आएगा। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी डेली 30 मिनट्स वॉकिंग या जिम। सेकेंड, 4 से 5 ग्राम नमक हमारे लिए दिन भर के लिए काफी है। ज्यादा पैकेज फूड, ज्यादा फास्ट फूड अवॉइड करना है। थर्ड, ऐसे फल जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, जैसे कि अनार, बनाना, बीटरूट, स्पिनच, ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब जो सब्जियां हैं उससे हमारी ब्लड वेसल्स नरम रहती हैं, उसकी इलास्टिसिटी बनी रहती है और उसके जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो कम होता है, जिसके कारण हमेशा हमारा ब्लड प्रेशर नेचुरली ही कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें थी जो आप कर सकते हो अपने घर पे, जिससे कारण अपना विंटर के सीजन में और वैसे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। वैसे मैंने ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट रहती है एम्लोडिपिन और टेल्मिसर्टन, उसके ऊपर एक अलग सा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इधर दे रहा हूँ कि अब एम्लोडिपिन कब खानी है और टेल्मिसर्टन कब खानी है। तो सी यू गाइस, आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। वंस अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सभी को नया साल बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।